बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम करेंगे चैप्टर 3 का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ बेस्ड ऑन ग्राफ, मीन्स इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफिकल मेथड प्रैक्टिस कराया है। अब ग्राफिकल मेथड से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन का मीन्स होता है कि x और y की वैल्यू आपको देनी है वेयर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है कि पहले इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करके फिर उसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो निकालेंगे एंड दैट विल बी द आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है इसमें, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, कितना मोर देन है, 4 मोर देन, इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज़। तो 10 स्टूडेंट टोटल दे रखे हैं आपको, और 10 स्टूडेंट टोटल का मतलब हो गया कि अगर हम लेट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ, क्योंकि जो आपको निकालना होता है उसी को आप लेट करते हो। तो लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़ बी वाई। क्लियर। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए और यहाँ पे सिंपल इक्वेशन बना दो, x + y = 10, दोनों मिलाकर 10 है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपको क्या बोला है कि जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ़ बॉयज़ से। तो गर्ल्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो x से, ये बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो +4 कर देंगे। मोर बोला है तो प्लस, टाइम्स बोलते हैं तो इनटू में होता है। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हमें प्लॉटिंग के लिए इनके पॉइंट्स चाहिए। तो पॉइंट्स जो होते हैं वो ट्राई करना है कि होल नंबर में निकलने चाहिए। तो जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ, यहाँ पे सिंपली x + y = 10 है। तो एक बार आप x को 0 कर दो तो यू विल गेट y = 10। फिर आप y को 0 प्लेस करोगे यहाँ पे तो x 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स सफिशेंट होते हैं। आपकी बुक में 2 पॉइंट से ही प्लॉटिंग कर रखी है, तो हम 2 पॉइंट्स निकाल कर प्लॉटिंग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये आपने एक टेबल बना लेनी है। यहाँ पे लिखो x, ये y, और ये यहाँ पे एक लाइन खींचो और यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दो। x जब 0 था y 10, और y जब 0 है तो x 10। ठीक है, अब ऐसी सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, x - y = 4 रख लेते हैं। तो x - y = 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप y को 0 प्लेस करोगे तो x इज़ 4। ठीक है, ये 0 हो जाएगा तो x 4, और जब आप x को 0 प्लेस करोगे तो क्या होगा, ये 0 हो गया, यहाँ पे ये -y = 4, जिसको आप क्या कर सकते हो, y = -4। ठीक है, तो आपके पास अब इसका एक टेबल आ गया। तो उसमें भी आपने सेम ऐसे ही करना है, x और y। x की वैल्यू जब 0 थी तो y इज़ -4, और जब y 0 था तो x इज़ 4। तो अब सिंपली इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ इस पर, और बाकी आप ग्राफ पे प्लॉट करके देखना। एंड इफ़ यू फेस डिफ़िकल्टी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं प्रॉपर ग्राफ पे आपको प्लॉट करके दिखा दूँगी। तो इसमें क्या होता है, जब आप अब ग्राफ पेपर तो आपको इस तरह से यहाँ पे होता है ना, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है, जैसे मैंने एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट भी कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो ग्राफ के पॉइंट्स होते हैं ना, तो यहाँ पे 0 मार्क कर लो, फिर एंड दिस इज़ 4 8। तो यहाँ पे तो मैंने 4 8 ले रखा है, पर अकॉर्डिंग टू डेटा आपको यहाँ पे लेना होता है। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर, चलिए मैं एक प्लॉट करके इस पर दिखाती हूँ आपको, वेट अ सेकेंड। चलिए इस पे ही प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं पेन से कर रही हूँ, वैसे पेंसिल से करके आना, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं। कि आपको बोला है आपके जो पॉइंट्स हैं उसको देख लो कि वो पॉइंट्स क्या हैं। तो 0 10 और 0 4, तो जो आपका गैप है एक एक कॉलम का, वो हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10 और 4 दोनों इवन है। तो 2 का टेबल आप ले लेते हैं, 2 का डिफरेंस ले लेंगे। तो आपने यहाँ पे ये लाइन प्रॉपर स्केल से करके आना,
ठीक है, ये ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे आपका एक ऐसे ये एक्स एक्सिस यहाँ पे मैंने बना लिया है और ये वाई एक्सिस बना लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 10 तक चाहिए आपको एक्स और वाई पे। तो जब आप 10 तक देखोगे तो यहाँ आपका 0 है, ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग है, ये आपका 2 हो गया, देन दिस इज़ 4, फिर 6, 8 एंड दिस इज़ 10। तो ये ईजिली प्लॉट हो जाएगा, 2 2 का डिफरेंस ले लेते हैं। तो ऐसे यहाँ -2, -4, ठीक है, -6, अब -10 वगैरह तो चाहिए नहीं, तो यहाँ तक लिख लेते हैं हम इसे। ज़्यादा पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना जितना रिक्वायर्ड है। जैसे 10 प्लस का 10 चाहिए था आपको एक्स में और वाई भी प्लस में चाहिए, तो यहाँ पे 2, 4, 6, अच्छा यहाँ 8 आ रहा है, तो आई मार्क 10 हेयर, बट ऐसा मत करना, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देना इसे, तभी मार्क करना। तो फ़िलहाल मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने थोड़ा सा ऊपर बना लिया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे -2, -4, -6, -8 एंड दिस इज़ -10। क्लियर? तो अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना, स्केल ज़रूर मार्क करके आना। स्केल का मतलब होता है कि आपने क्या ये जो एक गैप है इसको क्या लिया है। तो एक्स एक्सिस के अंदर और वाई एक्सिस पे हमने सेम ही लिया, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर का ये जो गैप है इसको हमने 2 यूनिट माना है। सेम ऐसी वाई एक्सिस का जो गैप है उसका 1 सेंटीमीटर हमने अगेन 2 यूनिट एज्यूम करा है। ठीक है, स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। अब सिंपली हम प्लॉटिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक्स पे 0 है एंड वाई इज़ 10, तो एक्स 0 एंड वाई इज़ 10, तो ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर आपका x 10 एंड y 0, तो ये ना एक छोटा सा डॉट लगाओ और एक सर्किल कर दो। ठीक है, बिल्कुल पिन जैसा जो डॉट होता है ना, बिल्कुल वैसा लगाना है, बहुत बड़ा मत लगाना। फिर आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो इट मस्ट कम अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब आप इसको ज्वाइन कर दो इन दोनों पॉइंट्स को, तो यू विल गेट अ लाइन। ठीक है, स्केल से कर लेना और इसके ऊपर लिख देना जो भी आपका ये जो लाइन का इक्वेशन था, x + y = 10। ठीक है, फिर आपका आता है नेक्स्ट, x पे 0, y इज़ -4, x 0 एंड y इज़ -4, तो -4 इज़ हेयर। ठीक, विद देन y इज़ 0 एंड x इज़ 4, तो y 0 अगेन यही होगा। ठीक है, एंड x इज़ 4, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को जब आप यहाँ से ज्वाइन करोगे देन यू विल सी कि ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे। ठीक, यहाँ पे आप इसकी इक्वेशन लिख दो, x - y = 4। तो अब ये जो पॉइंट है ये यहाँ से एक डाल दो ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने डॉटेड करके इसको x एक्सिस y एक्सिस से ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे 6 और 8 के बीच में 7 आएगा और ऐसे 4 और 2 के बीच में यहाँ पे 3 आएगा। तो मीन्स ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा 7, 3। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 आ रही है और y की वैल्यू यहाँ पे 3। तो ये क्या था, नंबर ऑफ़ गर्ल्स थी। ठीक, और ये है नंबर ऑफ़ बॉयज़। तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया और फिर सॉल्यूशन आपका, ये आपका सॉल्यूशन हो गया कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है और नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने होंगे। अब आप इनको ऐड करो तो 7 + 3 10, तो मीन्स करेक्ट आंसर है क्योंकि 10 आपका सम है टोटल स्टूडेंट्स का। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्राफ ज़रूर प्लॉट करके देखना, जब आप ग्राफ प्रैक्टिस कर लेते हो ना ग्राफ पेपर पे, तो वो इजी हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, फिर आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। और स्केल लेना ज़रूर सीख लेना, जब भी कोई स्केल लेते हो तो उसको रिप्रेजेंट ज़रूर करके आना। अब इसमें क्या बोला है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 पेंसिल 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये। तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट मिलाकर आपको दे रखी है ₹50। तो आप क्या करो, कॉस्ट क्योंकि बोला है ना फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन, तो लेट कर लो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹x और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू ₹y। क्लियर? अब इसमें सिंपली आपको क्या करना है, इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे एंड वी विल राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर इट। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट 5y हो जाएगी, 5 पेन की कॉस्ट
5 नहीं है सॉरी, 7 पेन की कॉस्ट 7x एंड इट इज़ इक्वल्स टू 50। सेम ऐसी 7 पेंसिल की कॉस्ट 7y, 5 पेन कॉस्ट इज़ 5x एंड इक्वल्स टू 46। ठीक है, अगेन अब आपको इसका प्लॉटिंग करना है। तो ये जो प्लॉटिंग है इसके लिए आप पॉइंट्स निकालोगे। अब पॉइंट्स में इसमें देखो आपको क्या करना है। पॉइंट्स जब भी निकालते हैं ऐसी इक्वेशन का तो उसमें थोड़ा सा, जैसे केस 1 हमने लेते हैं, मैं आपको पॉइंट्स निकाल देती हूँ। ग्राफ आप प्लॉट करके खुद एक बार देखना, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 50 आ गया। अब इसमें से y और x एक टर्म पूरा इधर लेकर जाते हैं, तो मैं यहाँ पे y को ले जाती हूँ। ठीक है, फिर 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 5y अपॉन 7। ठीक है, अब आपको y की ऐसी यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है जिससे कि जो भी माइनस करके आए वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे पॉइंट्स आपको ढूंढेंगे जहाँ पे कि ये इस तरह से हो जाए। ठीक है, तो अब इसका हम क्या करेंगे, हम ऐसा कोई y की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं जिससे कि आपको x की वैल्यू होल नंबर में मिले। तो ऐसा क्या वैल्यू ले सकते हो, तो y की जगह अगर आप 2 डालते हो तो 5 2 से 10 और 10 माइनस हो जाएगा तो 40। 40 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। फिर आप यहाँ पे 3 डाल कर देखो तो 3 5 7 सा वो 5 3 सा 15 और 15 माइनस होकर 35 देगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं y इक्वल्स टू 3। तो x क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पॉइंट इसका हम निकाल रहे हैं, 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7 दैट इज़ इक्वल्स टू 50 माइनस 15 अपॉन 7 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 35 अपॉन 7 मीन्स कट कर ये आ गया 5। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो अब क्या लें, अब यहाँ पे 3 के बाद 4 20 वो भी नहीं होगा। ठीक है, 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 ले लेते हैं, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 इस माइनस करेंगे तो 25 आएगा, वो भी नहीं होगा। कुछ नेगेटिव में लेके देख लेते हैं, जैसे कि हमें पता है कि 7 10 ज़ा 70 होता है, तो वो हम ला सकते हैं कैसे, जब हम y को यहाँ पे ले लें माइनस का 5 4 ज़ा 20 होता है ना, तो माइनस का 4 ले लेते हैं। तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 5 इंटू माइनस 4 अपॉन 7। तो you will get 50 plus 20 upon 7 that is 70 upon 7 and that is equals to 10। ठीक है, अब इसका आप टेबल बना लो। तो टेबल बनाएंगे तो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे x y। x की वैल्यू यहाँ पे हम प्लेस कर लेते हैं 5 ये, ठीक है, और y की वैल्यू 3। सेम ऐसी x इज़ 10 एंड y इज़ -4। ठीक है, ये इसका बन गया। अब सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम ऐसे ही करना है। केस सेकेंड जो आपने लिया था, इक्वेशन सेकेंड 7y प्लस 5x इक्वल्स टू 46। तो इसमें आप 7y को इधर ले जाओ, आप 5x भी लेकर जा सकते हो, इट्स योर चॉइस टोटली, जो आपको इजी लगे वो कर लेना। फिर x इक्वल्स टू 46 माइनस 7y अपॉन 5। तो देखो 5 से थोड़ा डिविजिबिलिटी ईजिली चेक हो जाती है, तो इसलिए मैं 5 ले गई। जैसे मैंने एक बार 7 का दिखा दिया वैसे यहाँ पे 5 से दिख लेते हैं। तो y की वैल्यू आप क्या प्लेस करोगे, तो यहाँ पे 5 आ जाए, क्योंकि 5 के मल्टीपल के लिए यहाँ 0 या 5 चाहिए। तो अगर हम 7 to 14 करते हैं तो नहीं होगा, 7 3 सा 21, 21 माइनस होकर यहाँ पे 5 आ सकता है। तो y इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5 एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 46 माइनस 21 अपॉन 5। तो ये आ गया 5 और 4 माइनस 2 इज़ 2, तो इट इज़ 5। ठीक, नेक्स्ट क्या ले लें, तो y इक्वल्स टू अच्छा 21 1 तो कहीं पे नहीं आ रहा। ठीक है, नेगेटिव में कोई वैल्यू सोच लेते हैं। अगर यहाँ पे 0 करना है तो प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए यहाँ पे 4 आना है, तो आप क्या करो, यहाँ 7 2 ज़ा 14 होता है ना, 14 आप ऐड करके यहाँ पे 0 ला सकते हो। तो नेगेटिव का 2 ले लो। तो x इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू माइनस का 2 अपॉन 5। तो ये आपका हो जाएगा 46, 7 2 ज़ा 14 अपॉन 5। तो ये आपका कितना हो गया, 10 4 5 6 5 एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 12। क्लियर? तो अब इसकी भी आपकी एक टेबल यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। प्लॉटिंग आपने खुद करनी है, नहीं होती है तो आप एक कमेंट बॉक्स में
कमेंट लीव कर देना, आई विल मेक इट फॉर यू। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। सेम x इज़ 12 हेयर एंड y इज़ -2। तो ये आपकी दोनों टेबल्स बन गई। अब इन दोनों टेबल्स को आप प्लॉट करना और सॉल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, आंसर अगर आप देखोगे इसका, तो आंसर आपका क्या आने वाला है, अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो इट विल बी 3 and 5। कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज़ 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज़ 5। कॉस्ट ऑफ पेंसिल 3 आएगा, ₹3, और कॉस्ट ऑफ पेन इज़ ₹5। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन एक बार आप अपनी NCERT से रीड कर लो, मैं भी यहाँ पे आपको शो कर रही हूँ। क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है आपको कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, ये हमने सेकंड क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करा है। ठीक है, सेम वैसा ही है। यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट बतानी है, यहाँ पे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट ही बतानी है सिंपली। ठीक है, तो रेशियो कंपेयर करना है और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको सिंपली लिखते जाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड में फर्स्ट पार्ट मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7। अगर कल का वीडियो देखा है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप सबको पता होगा, तो हम डायरेक्टली फटाफट निकाल लेते हैं। A1/A2 इज़ 3/2। अगेन ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और -3 तो दिख रहा है, नॉट इक्वल है, और नॉट इक्वल होते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट हो जाती है कंडीशन। तो यहाँ पर लिख देंगे A1 A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं देना है, बस आपको कंसिस्टेंट लिख कर शो करना है। ऐसी नेक्स्ट इक्वेशन है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। सेम ऐसे ही यहाँ पे A1/A2 फाइंड करो तो 2/4। ठीक है, 1/2 हो गया। फिर नेक्स्ट है B1/B2 विच इज़ -3/- 6। अगेन ये कट कर 1/2 हो गया। देन C1/C2 8/9। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं बट दिस इज़ नॉट इक्वल। तो कंडीशन क्या हो गई, A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और ये कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की, पैरेलल लाइन की। ठीक है, तो ये आ गया। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ 3/2x ठीक प्लस 5/3y = 7 और 9x - 10y = 14। तो अगर इसमें आप देखोगे तो A1/A2 3/2/9 है। ठीक है, तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये कट हो जाएगा 9 × 2। ठीक, 3 3 = 9, तो 1/6 आ गया। देन B1/B2 फाइंड करोगे तो 5/3/10 माइनस का, तो ये इसके साथ इंटू में हो जाएगा 5/-10 × 3। ठीक है, और 5 2 = 10, ये भी आ रहा है पर 1/6 बट माइनस का 1/6 है। तो अगेन हमें क्या मिल गया, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 एंड दिस इज़ कंसिस्टेंट। ठीक है, नाउ द फोर्थ पार्ट 5x - 3y = 11 एंड देन -10x + 6y = -22। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे A1/A2 is 5/-10 क्लियर। B1/B2 is -3/6। ये आपका माइनस का 1/2 आ रहा है, ये भी कट कर माइनस का 1/2 आ रहा है। तो C1/C2 भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये -½ आ गया, मीन्स आपके ये तीनों ही इक्वल हैं। मीन्स A1/A2 is equals to B1/B2 and equals to C1/C2 डैट इज़ -½ तो ये भी आपका कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, और ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इट विल टेक टाइम और वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के इसके जो क्वेश्चंस हैं वो करा दूँगी। तो A1/A2 4/3/2 ठीक विच इज़ इक्वल्स टू 2/3। B1/B2 2/3
तो ये नॉट इक्वल नहीं है, इक्वल है, तो इसलिए C1/C2 भी हम फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 8/12, 2 4 ज़ा 8, 2 अच्छा सॉरी ये भी 2/3 आ गया है ना कट होकर। तो ये भी तीनों इक्वल हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो कंसिस्टेंट। तो बस ऐसे ही आपको ये आंसर्स लिख कर आने हैं। अगर पैरेलल लाइन और उसके लिए पूछेंगे सेम करना होता है, और इसके लिए भी सेम ही करना है। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।